रईसी की मौत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि एक नई थ्योरी सामने आई। प्रॉक्सी संगठनों की थ्योरी सामने आई है। इस बीच सुलेमानी के बाद 2 कमांडर मारे गए थे। रईसी ने खड़े किए थे ये प्रॉक्सी संगठन। अरब के 6 देशों में करीब 14 प्रॉक्सी संगठन खड़े किए गए थे। प्रॉक्सी संगठनों के हमले से इजरायल की नाराजगी की खबर भी इस बीच सामने आई। और देखिए कुछ डिटेल्स आपके सामने रखना चाहेंगे। साल 1995 में सुलेमानी, रईसी और मोहम्मद रजा जाहिदी ने ईरानी प्रॉक्सी संगठन की एक तरह से नींव रखी, बुनियाद खड़ी की। और जानते हैं अरब के 6 देशों में करीब 14 प्रॉक्सी संगठनों को मजबूती के साथ खड़ा किया गया। 14 संगठन जो कि ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे थे। ये कौन कौन से हैं? इराक में रईसी, सुलेमानी और रजा जाहिदी की तिकड़ी ने कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा, अल बद्र संगठन और कताइब सैयद अल शुहादा जैसे संगठनों को समर्थन दिया, उन्हें खड़ा किया। वहीं सीरिया में ईरान ने ज़ैनाबियोन ब्रिगेड, फातिमियोन ब्रिगेड और इस्लामिक रेजिस्टेंस से प्रॉक्सी संगठन तैयार किए। सीरिया के इस प्रॉक्सी संगठन की जिम्मेदारी आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर मोहम्मद हज रहीमी के पास थी। इसके अलावा लेबनान में रईसी और सुलेमानी ने हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठन को तैयार किया, उन्हें और मजबूत किया गया और हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह की जिम्मेदारी, पूरी कमान सौंपी गई। तो ये बता दें आपको, इतना ही नहीं, गाजा में हमास और वेस्ट बैंक में पीआईजे यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को ईरान ने समर्थन दिया, यानी हथियार, गोला बारूद की भरपूर सप्लाई की गई। और यही दोनों संगठन इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं। वहीं लाल सागर से सटे यमन में ईरान ने अंसार अल्लाह यानी हूती विद्रोहियों को अपना समर्थन दिया। आज की तारीख में हूती लड़ाके रेड सी में अमेरिका इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इसके अलावा बहरीन में ईरान ने अल अश्तर ब्रिगेड और सराया अल मुख्तार को प्रॉक्सी संगठन बनाया। तो देखिए 6 मुल्क, 14 संगठनों का, 14 प्रॉक्सीज का पूरा लेखा जोखा हमने आपके सामने रख दिया। वहीं रईसी की मौत के बाद ईरान की खामोशी से इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ी हुई है। ईरान के अगले कदम को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ईरान का अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर दुनिया में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और ईरान अभी इन तमाम मसलों को लेकर बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर ईरान को रईसी की मौत साजिश नजर आती है तो आने वाले दिनों में ईरान क्या कुछ कर सकता है। ये कुछ सवालों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। और सवाल नंबर 1 ये है कि क्या रईसी की मौत से तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है। सवाल नंबर 2 आपके सामने, ईरान का अगला कदम आखिरकार क्या हो सकता है। सवाल नंबर 3, क्या इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान। जी हां, सवाल नंबर 4, क्या अपने एटमी प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए चुप्पी साध लेगा ईरान। जो चुप्पी अभी नजर आ रही है वो कंटिन्यू रहने वाली है क्या। सवाल नंबर 5, क्या लोगों को चुप रखने के लिए ईरान हादसे वाली थियरी पर टिका रहेगा। सवाल नंबर 6, क्या ईरानी प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले और तेज हो जाएंगे। क्या ईरान कुछ दिन खामोश होकर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। और इस बीच जो बड़ी आशंका है उस पर भी जरा नजर डाल लीजिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अरब को सुलगने से कोई रोक नहीं सकता, इसकी आशंका बढ़ती नजर आ रही है। ईरान इजराइल के बीच कभी ना खत्म होने वाला युद्ध शुरू हो जाएगा, इसकी भी आशंका प्रबल है। रईसी की मौत के बाद महाशक्तियों के तनाव चरम पर होगा, यह भी माना जा रहा है।